तो देखिए स्टूडेंट, जो क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है, ठीक है ना, क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैसे क्लास 10th में भी तुमने इसके लिए पढ़ा है, क्लास 10th में भी इसके लिए पढ़ा है कि विद्युत आवेश क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। खैर हम यहाँ पर जो डीपली क्या पढ़ेंगे, इसमें आवेश किस तरीके से बना, ये क्या होता है, ठीक है। वहां पर आपने सीधे विद्युत धारा के लिए पढ़ा होगा। तो देखिएगा सबसे पहले जो आवेश है वो आवेश क्या होता है, और जो विद्युत क्या है आवेश है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो देखिएगा आपने कई सारे प्रैक्टिकल किए होंगे या फिर देखे होंगे आपने कि कई बार आपने देखा होगा कि हाँ आपने पटरी को क्या किया, यूं इस तरीके से इसको रगड़ा और कागज के पीसेस उसमें चिपक जा रहे हैं, उसमें चिपक जा रहे हैं। तो कुछ पीसेस हैं, देना कुछ पीसेस बनाना, ट्राई करते हैं ऐसा क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान के चलिए ये हैं कुछ पीसेस, देखते हैं ये चिपकता है या नहीं। कुछ इस तरीके से रगड़ा जाता है, ठीक है ना। ऐसे रगड़ने पर ये हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, खींच रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है, ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है, सबसे मेन यही है। तो देखिएगा जब हमने क्या किया, या प्लास्टिक का या जो कांच की रोड़े होती हैं वो रगड़ते हैं ऊन से, उसके लिए हम फिर अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम यही देखते हैं कि प्लास्टिक जो है, जो प्लास्टिक का रोलर हमारे पास था, ठीक है ना, इसको हमने रगड़ा और कागज के पीसेस क्या हो गए, इस पे चिपक गए। पहले जो कागज है, कागज क्या है, जो एक न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन है, ठीक है ना, इसमें धन भी है और क्या है, ऋण आवेश भी है। अब जैसे ही हमने क्या किया, इसमें इसको किसको रगड़ा, स्केल को, जो पटरी है, पटरी को हमने रगड़ा और रगड़ने पर ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया, या इसका इसमें हम कहेंगे ऋण आवेश आ गया है। और इसमें धन और ऋण है, तो इसमें ऊपर धन आ गया, नीचे ऋण आ गया, इसमें तो ऋण है, ठीक है ना। तो ये अपनी ओर इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है आगे। खैर हम इसकी गुण भी पढ़ेंगे, खैर हम आवेश के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आवेश जैसा ही कुछ बन रहा है, आवेश जैसा ही कुछ बन रहा है। अब देखिएगा इसमें पहले अगर नॉर्मली अगर हम देखें, मैंने इसे रगड़ा नहीं, तो इस केस में इस पे कागज के पीसेस नहीं चिपक रहे हैं, अभी नहीं चिपक रहे हैं। इसका मतलब उस समय क्या है, ये उदासीन था। उदासीन का मतलब है, पीछे आपने क्या पढ़ा कि जो परमाणु वगैरह है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो वो क्या है, उदासीन है। वो क्या है, उदासीन है। तो ये भी उदासीन है, इस समय से न्यूट्रल है, ये ना ही अट्रैक्ट करेगा, ना अपनी ओर खींचेगा, ना ही दूर हटाएगा, ठीक है। जैसे रगड़ा तो तब क्या हुआ होगा, जिस बॉडी से इसको रगड़ा गया उसमें से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ठीक है ना। मान के चलो कि आपने ऊन से इसे रगड़ा, आपने क्या कर दिया, ऊन का कोई कपड़ा है उससे रगड़ दिया इसे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ये ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है कि देखिएगा इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चलेंगे, पहले इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन भी थे, उतने क्या थे, इलेक्ट्रॉन भी थे। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से कुछ यहाँ चले जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ कुछ कमी हो जाएगी। तो ध्यान देना, जो दूसरे में गया है, या मान के चले जो पटरी है तो उसमें चले गए इलेक्ट्रॉन, तो ये तो ऋण आवेश आ गए इस पर। और इसमें ध्यान देना, इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, जो प्रोटॉन है वो ज्यादा हो गए, तो ज्यादा का मतलब इसमें धन आवेश हो गया, इसमें क्या आ जाएगा, धन आवेश। तो ये कुछ इसी तरीके से आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल ऐसे देखे होंगे कि यहाँ जादू दिखाऊं हमने, तो जादू तो नहीं है ये, नहीं। जब 6th 7th 8th में रहोगे तुम तो तब ऐसे कुछ रब किया होगा, इसे ऐसे रगड़ा होगा और दोस्त को बताया होगा बगल में, ना जादू नहीं किया कभी ऐसा, क्या है, हाँ। तो ये एक कहानी है आवेश के लिए, विद्युत आवेश के लिए। तो देखिएगा इसकी शुरुआत लगभग कब हुई, लगभग 600 ईसा पूर्व इस तथ्य की खोज हुई,
इस तरह की खोज हुई। इसकी जो खोज है लगभग 600 ईसा पूर्व, और इसकी जो खोज का जो श्रेय जाता है, इसकी श्रेय जो खोज का जो श्रेय जाता है ग्रीस के एक साइंटिस्ट कहें, ठीक है, मैथमेटिक्स में गगन मिशन है, वो जाता है थेल्स को। किसको जाता है? थेल्स को। थेल्स ने कहा कि ऐसा कुछ है, विद्युत आवेश जैसा है। अभी तक तो ये क्या था कि हाँ भाई आवेश जैसा कुछ है, इसको नाम दे दिया कि हाँ विद्युत आवेश। किसने दिया? थेल्स ने दे दिया कि हाँ क्या है, विद्युत आवेश जैसा कुछ है। और वहीं से शब्द आया इलेक्ट्रिसिटी। वहीं से एक शब्द क्या आया? इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया। और जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है वो ग्रीस भाषा, वो कौन सी? ग्रीस भाषा से ही लिया गया। और इसे इलेक्ट्रिसिटी किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से। किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है ना। और वहां पर तो खैर इसको क्या बोला जाता है उस समय? इलेक्ट्रॉन, इसको एम्बर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीस में इसको एम्बर बोला जाता है, ठीक है। खैर आपको इतना पता नहीं, आपको ये ध्यान देना इलेक्ट्रिसिटी कहां से बना हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से ही बना हुआ है। अब देखिएगा कुछ प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो क्या किस तरीके से हम आवेश है या नहीं है, आवेश की उपस्थिति के बारे में हम बता सकते हैं कि हाँ ये कोई जादू टोना नहीं है, ये साइंस है और ये आवेश है। ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो ये आवेश है। तो जब हम क्या करें, जब ऊन के कपड़े से कांच की दो छड़ों को रगड़ते हैं, तो अब जब हम क्या करते हैं, दो छड़े ली हैं यहां पर हमने, ठीक है ना, एक ही नहीं ली है, दो छड़े ली हैं। और दो छड़े लेने पर अगर दोनों को क्या कर दिया, रब कर दिया, रगड़ दिया ऊन से, तो अब दोनों छड़ों को मान के चले, सपोज ये दो छड़े हैं और ये ऊन से हमने क्या कर दिया, रब कर दिया, रगड़ दिया, ऊन से रगड़ दिया, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर हम इनको एक दूसरे के नजदीक ले आएंगे तो कुछ अनुभव होगा, कुछ बल का। जैसे अभी हमने क्या किया, पट्टी से क्या किया, वो पीसेस उस पे चिपक रहे थे, कागज के पीसेस चिपक रहे थे। तो उस समय क्या होता है, दोनों छड़ों में, दोनों जो छड़े हैं, तो उसके बाद दोनों छड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया। पहले जब देखिएगा उनको ऊन के कपड़े से नहीं रगड़ा, तब उस समय वो जैसे नॉर्मल हमने रखा तो कोई बल का अनुभव नहीं, ना वो आकर्षित कर रहे हैं ना ही वो प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन जब ही हमने क्या किया, ऊन के कपड़े से उन दोनों को रगड़ दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाँ कि एक बार एक रगड़ दिया फिर दूसरा कुछ टाइम बाद, नहीं, एक साथ रगड़ दिया है दोनों को। तो ध्यान दीजिएगा कि उस समय क्या हो जाता है, दोनों को एक साथ रगड़ा और दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षित दूर हटा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना उस समय क्या जाता है, दोनों छड़ों पर धन आवेश, कौन सा आवेश आता है उस समय, धन आवेश। और जो ऊन है, ऊन पर ऋण आवेश आता है। कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश। तो देखिएगा धन आवेश आने का मतलब क्या हुआ, धन आवेश आने का मतलब है कि जो छड़े हैं उसने इलेक्ट्रॉनों को खो दिया, उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को खो दिया। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कहां चले, ऊन पर जाए, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम और क्या कह सकते हैं, ये भी ध्यान देना है कि दोनों पर क्या आ गया है, धन आवेश। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि धन आवेश कैसे आया है। ऐसा तो नहीं है कि भाई धन आवेश का मतलब उस प्रोटॉन कहीं घूम रहे थे वहां आ गए, नहीं, ऐसा नहीं। वो जो इलेक्ट्रॉन थे उसने खो दिए, उसके बाद जितने थे, पहले तो वो न्यूट्रल था, उदासीन था, जितने उसके बाद प्रोटॉन थे और उतने क्या थे, इलेक्ट्रॉन भी थे। अब उसने क्या कर दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन खो दिया है,
ठीक है ना। अब खो गया का मतलब ये नहीं कि हम लोग खो गए, वो उन पे चले गए, इसलिए उस पर ऋण आवेश आ गया और उस पे क्या आ गया धन, क्योंकि वहां प्रोटॉन ज्यादा हो गया, वहां क्या हो गया प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो ये कंडीशन है किसके लिए, अगर जब हम उनके कपड़े में दो कांच की छड़ों को रगड़ते हैं तो ये आवेश बनता है वहां पर, कौन किस पर क्या आवेश बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे मेन है ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन है प्रतिकर्षित हो रहा है, कहीं पर आकर्षित हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है आकर्षित हो रहा है। तो यही जो कंडीशन है यही जो कहीं पर आकर्षित हो रहा है कहीं पर दो चीजें हो रही हैं, एक तो क्या हो रहा है, एक तो आकर्षित हो रहा है और एक क्या हो रहा है प्रतिकर्षित हो रहा है, दो चीजें। अब एक आकर्षित और प्रतिकर्षित की कंडीशन में देखिएगा इसका मतलब जो आवेश है यहां पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो आवेश है वो आवेश क्या हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। और ध्यान देना ये चीज जो दी है वो किसने दी है, अमेरिका के एक फिजिसिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन उनका नाम है। और उन्होंने कहा कि जो आवेश है वो आवेश कितने दो प्रकार के, और कौन से, एक तो धन आवेश और दूसरा कौन सा ऋण आवेश। तो इस प्रकार से आवेश कितने प्रकार के हो गए भाई, दो प्रकार के। किस तरीके से आवेश बने ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। कुल मिलाकर कहें आवेश का मतलब वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही कहानी है, आवेश का मतलब वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही बात की जा रही है। बाकी इसका मतलब धन आवेश है तो इसका मतलब है किसी पर धन आवेश आ रहा तो मतलब प्रोटॉनों के लिए है, प्रोटॉन ज्यादा है उसमें, और कहीं पर ऋण अगर है तो इसमें इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना। इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है चालक और विद्युत रोधी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है चालक और विद्युत रोधी। देखिए चालक क्या होंगे, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से क्या होती है प्रवाहित होती है, ठीक है ना। विद्युत धारा एक्चुअली अभी आगे हम पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होगी, किस तरीके से बनेगी। अभी तो ये समझ लीजिएगा विद्युत धारा क्या हो रही है, आसानी से क्या हो रही है प्रवाहित हो रही है, उन्हें चालक कहते हैं। जैसे उसकी सभी जो धातुएं हैं वो क्या हैं, धातु हो गई, मानव शरीर है, हमारा जो शरीर है यह जंतु शरीर है, और जब पृथ्वी हम कहें चालक की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है। इनमें आसानी से विद्युत धारा क्या हो सकती है प्रवाहित होती है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम कहें वे पदार्थ कुछ विद्युत रोधी के लिए, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक है ना। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत रोधी, विद्युत को रोकने वाला, नाम से ही पता चलता है। तो देखिए जैसे कांच हो गया या प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक है ना, ये लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी हो गई, और जो अधिकांश धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत रोधी होती हैं, ठीक है ना। अच्छा ये तो किसके लिए हो गया, चालक और विद्युत रोधी। यहाँ पर कई बार आपने इसके लिए क्या पढ़ा होगा, कुचालक भी पढ़ा होगा, कुचालक ना होकर उसे क्या लिखिएगा, उसे क्या समझिएगा, विद्युत रोधी। एक और आता है, एक आगे हमारे पास इस 12th में लास्ट चैप्टर करके आएगा अर्धचालक। एक तो चालक हो गया, एक विद्युत रोधी हो गया, एक क्या आएगा अर्धचालक। तो देखिएगा जिसकी जो चालकता है वो इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच समान नहीं, बीच, इसका मतलब चालकता चालक की तो ज्यादा होगी, विद्युत रोधी की तो 0 हो गई, मान के चले भाव है तो बहुत कम है, ठीक है। तो उनके बीच का जो है वो क्या है, अर्धचालक कहलाता है, ठीक है ना। खैर हम डिटेल में उसे आगे पढ़ेंगे। और देखिएगा जब हम क्या करें, जो आवेश है, आवेश को अगर स्थानांतरित किया जाए, स्थानांतरित का मतलब है किसी दूसरे चालक को अगर दिया जाए, कुछ आवेश है और चालक को दे दिया जाए, ठीक है ना। अगर आवेश को हम क्या है मान के चले ये चालक है, ठीक है, ये चालक है, इसको मैंने कुछ आवेश दे दिया, तो ये ध्यान देना है कि जो आवेश होगा वो पूरे पर फैल जाए, पूरे इसके सरफेस पर, इसकी सतह पर पूरा क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना है। और इसके बाद दूसरी कंडीशन, अगर ये कुचालक या विद्युत रोधी है,
विद्युत रोधी है, इसको आवेश दिया तो वो फैलेगा नहीं पूरे पृष्ठ पर, वो उसी जगह पर रहेगा, वो उसी जगह पर रहेगा। ठीक है ना। अब ये देखिएगा, हमने शुरू में मैंने एक यही प्रैक्टिकल लिए तो तुझे बताया था कि हाँ इसको रब कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। अब मैं इसकी जगह पर एक क्या ले लूं, ये तो क्या है, ये चालक है कि विद्युत रोधी है? विद्युत रोधी है। ठीक है ना, प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, तो ये विद्युत रोधी है। तो देखिएगा मैं अगर इसको इस तरीके से रब कर रहा हूं तो इसको कुछ क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये इनको खींच रहा है उसी स्थान पर खींच रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब जो इसे इलेक्ट्रॉन मिले वो यहीं पर है जी, उसी एक ही जगह पर है। ठीक है ना। और मैं इसी की जगह पर अगर क्या कहूं, एक एल्यूमिनियम की, ठीक है ना, छड़ को रब स्टील की मान के चलो, स्टील का है, मैं उसे रब करूं और इसे इस तरीके से चिपकाने की कोशिश करूं तो उस पे नहीं चिपकेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, देखिए मैंने ऐसे रब किया, मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी आएंगे। देखिए मैंने क्या किया हुआ, मेरी जो बॉडी है वो भी तो क्या है, चालक की बात हो रही है, और किससे, अर्थ से कनेक्टेड है, तो वो तो इधर आ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो रुक नहीं रहे हैं, वो फैल नहीं रहे हैं, इधर से चल रहे हैं। ठीक है ना। वो इसका मतलब है किसमें, अगर चालक है तो चालक में पूरी जगह फैल जा रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। लेकिन ये क्या था, विद्युत रोधी था, तो इसमें क्या हो गया, वो एक ही स्थान पर था, इसीलिए चिपक रहे हैं, अभी भी वहीं पर है, अभी भी वो चिपक गया ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं पर है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो ये किसके लिए है, विद्युत रोधी। हाँ, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन है, या हम कहें जैसे बाल भी अगर हम कंघी करते हैं ना बालों पे, चेक करना, उस पर भी ऐसी वो भी आवेशित हो जाती है। ठीक है, वो भी आवेशित हो जाती है। लेकिन अगर हम एक चालक को लें, एक अगर चालक को लें और चालक को इस तरीके से ही रब करें, लेकिन अगर उसका हत्था वगैरह जो हैंडल है वो अगर क्या है, विद्युत रोधी है, तब हाँ, तब वो इस तरीके से व्यवहार कर सकती है। ठीक है ना। तो ये कहानी थी किसके लिए, चालक और विद्युत रोधी के लिए है। ठीक है, इसे भी नोट कीजिए।